मथुरा में लॉकडाउन में भी लुटेरे पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। आपको बता दें, दिन दहाड़े बैंक से 21 लाख की लूट हुई है। लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार हुए हैं। लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप का माहौल। बैंक के सीसीटीवी खंगालने में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। मथुरा में लॉकडाउन में भी लुटेरे पूरी तरीके से बेखौफ हैं। आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, प्रशासन की टीम लगातार इस मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो चुके हैं। लूट की वारदात में इलाके में जाहिर तौर पर हड़कंप का माहौल है। बैंक के सीसीटीवी खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो मथुरा से बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। लुटेरे फरार हैं, आखिरकार गिरफ्तार कब होंगे, ये सवाल है। तो लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो चुके हैं। दिन दहाड़े बैंक से 21 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो चुके हैं। मथुरा में लॉकडाउन में लुटेरे पूरी तरीके से बेखौफ हैं और लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े बैंक से 21 लाख की लूटपाट हुई है। लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो चुके हैं। महेश सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेश, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से लॉकडाउन में भी लुटेरे बेखौफ हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे 2 बजे की घटना है, जब लंच का समय होता है। बैंक में सिर्फ 3 कर्मचारी मौजूद थे, बैंक मैनेजर भी मौजूद नहीं थे। बाइक सवार 4 लोग आते हैं, बाइक पे सवार होकर हथियारों से लैस थे। वो लोग ऊपर पहुंचते हैं, बैंक ऊपर दूसरी मंजिल पर है और वो कैशियर को बंधक बना लेते हैं। हथियारों के दम पर 21 लाख रुपए से भी अधिक की लूट की घटना को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गए। सबसे बड़ी बात है कि बैंक में एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा है। ये एक तो पुलिस को हमेशा ये भी कहा जाता है कि आप इसकी जानकारी हासिल करते रहे, सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं है, लेकिन बैंक में सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा होना भी एक सवाल खड़ा करता है। जबकि यहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। एसएसपी मथुरा भी मौजूद है, एसपी सिटी और सीओ सिटी के साथ साथ में भी आगरा जोन आईजी ए सतीश गणेश भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और सभी से जानकारी हासिल कर रहे हैं। सभी से पूछताछ लगातार जारी है। चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है, जहाँ पर टाइम करीबन 2:35 के आसपास लंच टाइम के बाद यहाँ पर 3 बैंक कर्मी मौजूद थे। उसी समय पर उनका कहना है कि 4 लोग जो नई उम्र के लड़के लग रहे थे, वो लोग आए। उनके हाथ में अवैध असले थे और अवैध असले के साथ उन्होंने उनसे कैश मांगा। चेस्ट में से कैश जो है, इनका बताना है कि 21 लाख से ऊपर का कैश, अभी एग्जैक्ट अमाउंट बताया जाएगा इनके द्वारा, उससे ऊपर का कैश जो है उनके द्वारा लूट के वो लोग ले गए हैं। मौके का मुआयना करने पर जहां जो प्रधान जी हैं उनसे भी जानकारी की जा रही है। मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे, मुंह पे अंगोछा ढके हुए थे। अभी तहरीर प्राप्त होगी, हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई हैं, जो जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं और पूरी मेहनत से बहुत जल्द इस घटना का महिला है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक है। यहाँ पर टाइम करीबन 2:35 के आसपास लंच टाइम के बाद यहाँ पर 3 बैंक कर्मी मौजूद थे। उसी समय पर उनका कहना है कि 4 लोग जो नई उम्र के लड़के लग रहे थे, वो लोग आए। उनके हाथ में अवैध असले थे और अवैध असले के साथ उन्होंने उनसे कैश मांगा। चेस्ट में से कैश जो है, इनका बताना है कि 21 लाख से ऊपर का कैश, अभी एग्जैक्ट अमाउंट बताया जाएगा इनके द्वारा, उससे ऊपर का कैश जो है उनके द्वारा लूट के वो लोग ले गए हैं।
मौके का मुआयना करने पर जहां जो प्रधान जी हैं उनसे भी जानकारी की जा रही है। मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे, मुंह पे अंगोछा ढके हुए थे। अभी तहरीर प्राप्त होगी, हमारी टीम यहाँ पर पहुँच गई हैं, जो जो जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं करना और आपने है पूरी ना, मेहनत बनाना से। आपने है। तो बैंक के सीसीटीवी खंगालने में पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ लॉकडाउन है, एक तरफ अगर बात की जाए पूरे देश की महामारी को लेकर, तो जाहिर तौर पर महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और आज प्रधानमंत्री देश को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी जो बदमाश है, लुटेरे हैं, वो बेखौफ घूम रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, उसके बावजूद भी बैंक से इतने बड़े पैमाने की चोरी कहीं ना कहीं अपने आप में पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े करती है कि महामारी से निपटने के लिए ही चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया, तो आखिरकार लूट की इतनी बड़ी वारदात, वो भी बैंक में एक दिन दहाड़े, कैसे हो गई? ये अपने आप में सवाल उठना लाजमी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे तमाम मंत्री। कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। कोरोना संकट काल को देखते हुए कई अहम फैसले किए जाएंगे। तो कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होगी कुछ ही देर में। अब से आपको बता दें, कोरोना संकट काल को देखते हुए कई अहम फैसले होंगे। कल तमाम मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है और उसमें जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है, जो कुछ भी निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, उन तमाम बातों को लेकर बातचीत हो सकती है इस कैबिनेट की बैठक में और कई अहम फैसले कोरोना काल को देखते हुए लिए भी जा सकते हैं। एसके वाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। एसके, ये बैठक जो 4:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इतनी देरी आखिरकार क्यों हुई? बिल्कुल, ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ विभिन्न राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी इसमें जुड़े हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ हर उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन 3 का समय खत्म हो रहा है, तो अगर लॉकडाउन 4 होता है या किसी प्रकार रियायत मिलती है, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ पीएम मोदी ने जो दिशा निर्देश कल सीएम योगी को और साथ ही साथ बाकी मुख्यमंत्रियों को जारी किए थे, उनका उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर बाहर से प्रवासियों को लेकर आ रही है, उनको उद्योगों से जोड़ा जाए, ओडीओपी के तहत, साथ ही साथ अन्य विभाग की योजनाओं के तहत उनको जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराएं, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो 22 रेगुलेशन से निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने पास किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा निर्णय जो श्रम कानूनों में संशोधन हुआ है, इसको लेकर भी वो जो कैबिनेट के सदस्य हैं अपनी आंख मोहर लगाएंगे। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा 5KD पर चल रही है, क्योंकि जो मंत्री लखनऊ में है वो आवास पर पहुंचे हैं और जो नहीं है यहाँ पर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने चर्चा की है और कहीं ना कहीं तमाम बड़े फैसले या निर्देश प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए थे, तमाम मुख्यमंत्रियों को आगे क्या फैसला 17 तारीख के बाद होने वाला है, ये आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लियर होगा जरूर। लेकिन आगे किस तरीके से चीजों को चलाना है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों को इस चीज के लिए तैयार करना है कि आपको एक नई जीवन शैली के साथ में उभरना पड़ेगा, इन मामलों को लेकर भी कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार साधन हो, बड़े पैमाने पर जो लोग वापस आए हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाए, साथ ही साथ चीजों को सशर्त शुरू किया जाए ताकि कोरोना महामारी ना फैले। अगर हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को देखें तो अब तक प्रदेश के 75 में से 74 जिलों तक इसका संक्रमण पहुंच चुका है। हालांकि 8 जिलों में संक्रमण समाप्त भी हुआ है बड़े पैमाने पर। अगर हम देखें तो 1735 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन आगे इन चीजों को ना बढ़ने दिया जाए, साथ ही साथ रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान
हुआ है, तो उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए, जल्द से जल्द चीजों को शुरू करके सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी गाइडलाइन के अनुसार उसको शुरू कराया जाए, जिसको लेकर सभी विभागों के जो मंत्री हैं उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे, सुझाव भी लेंगे कि किस तरीके से उनके विभाग के जरिए चीजों को बेहतर किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा इकाइयों को शुरू किया जा सकता है, और उसके लिए क्या उनके पास उपाय है, उन उपायों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत सारे विषय हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। जी चलिए, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में कोरोना वायरस का तांडव, शाहदरा के एडिशनल डीसीपी कोरोना संक्रमित। आपको बता दें, एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर सिंह कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यह बड़ी खबर है। दिल्ली में कोरोना वायरस का तांडव अब कोरोना वॉरियर्स को भी अपने संक्रमण में ले रहा है, और जाहिर तौर पर हैरानी वाली बात है, एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर सिंह कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगातार पुलिस के तमाम बड़े अफसर हैं जो कार्यरत रहे हैं इस समय पर भी, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी लगातार वो एक वॉरियर के तौर पर लड़े हैं और सभी को बचाने की कोशिश की है। और आज जाहिर तौर पर सभी को पता है कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो निकलते हैं, वो कार्य करते हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, अपनी जिंदगी का खतरा मोल लेकर वो लगातार अपने देश के लिए खड़े हुए हैं। तो शाहदरा के एडिशनल डीसीपी हैं कोरोना संक्रमित। खबर प्रयागराज से है, जहां एडीजी ने भेष बदलकर शहर का जायजा लिया है। साइकिल से घूमकर देखी मजदूरों को बस से भेजे जाने की व्यवस्था। प्रयागराज रेंज के अपर पुलिस महानिदेशक हैं प्रेम प्रकाश। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज रेंज के अपर पुलिस अधीक्षक, आपको तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, डीजी ने भेष बदलकर शहर का जायजा लिया है। साइकिल से जाते हुए यहां पर नजर आए हैं। प्रयागराज रेंज के साइकिल से घूमकर मजदूरों को बस से भेजे जाने की व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है। डीजी ने भेष बदलकर शहर का जायजा लिया है। प्रयागराज रेंज के अपर पुलिस महानिदेशक हैं प्रेम प्रकाश। तो वहीं गाजियाबाद में पलायन की तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली से पैदल चलकर मजदूरों का जत्था मोहननगर इलाके तक पहुंच चुका है। इन मजदूरों का कहना है कि दिल्ली में काम बंद पड़ा है और इसीलिए वो पलायन करने को अब मजबूर हो चुके हैं। आए क्या है सर, कोई व्यवस्था भी नहीं थी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे खाने के लिए, इसीलिए घर से जाना पड़ा। तो अब आप लगातार पैदल चल के जाएंगे, आप जहाँ अपने घर जा रहे हैं? तो जाएंगे, जब सवारी नहीं मिलेगी, सवारी नहीं मिलेगी तो पैदल तो चलना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो मजदूरों की पलायन की तस्वीरें एक बार फिर से अब निकल कर आने लगी हैं। जब लॉकडाउन किया गया था उस समय पर आपने ये तस्वीरें देखी थी और अब आखिरकार एक बार फिर से मजदूरों का जत्था दिल्ली से चलकर मोहननगर तक पहुंच चुका है। मजदूर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि काम बंद पड़ा है, पैसे हैं नहीं, रोजी रोटी चल नहीं रही है, इसीलिए अपने घर जाने के लिए वो पैदल ही निकल पड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है, लगातार प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है, बसेस चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, और उसके बावजूद भी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप निकलिए मत अपने घरों से, आप इस तरीके से पैदल मत जाइए, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, आपकी जान जा सकती है पैदल चलने में। इतनी गर्मी है, इतने किलोमीटर, कई कई दिन तक भूखे प्यासे लोग पैदल चलते चले जा रहे हैं। सभी को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर इनके सामने भी एक ऐसी मजबूरी है जिसकी किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। वहीं खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम के वैशाली क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के कर्मचारी कोरोना बीमारी से स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। तो सभी लोगों ने फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया है। तो कोरोना को मात देकर लौटे हैं पुलिस कर्मचारी। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है।
तो लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोरोना को मात देकर लौटे पुलिस कर्मचारी और ताली बजाकर उनकी आरती करके उनके परिवार ने उनका स्वागत किया है। आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने भी अभिवादन उनका फूलों की वर्षा के साथ भी किया है। मेरठ में चल रहे 5 स्टार सुविधा वाले क्वारंटाइन सेंटर्स, जी हां, पैसे खर्च करके होटल में बिताओ ऐशो आराम वाला क्वारंटाइन। अब कोरोना बीमारी भी सोशल स्टेटस का सिंबल बन चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना ही 3 होटल बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर। मेरठ स्वास्थ्य विभाग को तीनों होटल संचालकों ने लेटर दिया था। मेरठ के 3 होटल्स के क्वारंटाइन सेंटर्स बनने के बाद में चर्चा का दौर गर्म है। बिग बाइट, सुभद्रा, मुकुट महल होटल बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर। होटल बिग बाइट के 12 कमरे बनाए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर। कमरे के लिए 2800 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करेगा होटल बिग बाइट। होटल सुभद्रा और मुकुट महल के 28 कमरे क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किए गए। कमरों के लिए होटल सुभद्रा और मुकुट महल चार्ज करेंगे 1500 रुपए प्रतिदिन। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए अलग से आपको पैसे खर्च करने होंगे। तो पैसे खर्च करो, बेहतर सुविधा लो। जाहिर तौर पर यह हैरानी वाली बात है, जहां एक तरफ पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, वहां कुछ लोगों ने इसे भी व्यापार बना दिया है और महामारी को व्यापार तो व्यापार एक स्टेटस सिंबल भी बना दिया है कि अगर आपको क्वारंटाइन होना है, आपको आइसोलेशन में रहना है और 14 दिन का समय आपको बिताना है, तो आप क्यों किसी सेंटर में जाके रहें, बल्कि आप होटल में रहें 5 स्टार की सुविधा के साथ में। तो जाहिर तौर पर न्यूज़ 1 इंडिया तमाम सवाल यहां पर खड़े करता है। तमाम सवाल उठने लाजमी है कि मेरठ में गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग से क्या इलाज की व्यवस्था की गई है। मेरठ के स्वास्थ्य विभाग की एक कैसी परमिशन है, यह भी सवाल है। मेरठ के स्वास्थ्य विभाग ने आखिर कैसे होटलों की बात मान ली, उनके मालिकों की बात मान ली। कोरोना काल में मेरठ स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी है। कोरोना पर मेरठ स्वास्थ्य विभाग क्यों भेदभाव कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। तो वही मेरठ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। मेरठ दौरे पर निकले नोडल अधिकारी टी वेंकटेश और लक्ष्मी सिंह, नोडल अधिकारियों ने गाड़ियों से घूमने वाले लोगों से जांच पड़ताल भी की है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।